क्या आपने कभी सोचा है, मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? पहले बैठ जाओ। This helps difference of article is not circulated among. अब संसद में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसने इस पूरे मामले को और गरमा दिया है और राजनीति में एक तूफान चला दिया है। आखिर यह बिल क्या कहता है? कौन डरेगा इससे? कौन होगा मजबूत? और सबसे अहम, क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? सोमवार 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या विधायक ऐसे अपराध जिसमें सजा 5 साल या उससे अधिक की हो, उसमें अगर आरोपित पाया जाता है, अगर उसमें गिरफ्तार किया जाता है और वो लगातार 30 दिनों तक जेल में बंद रहता है, तो उसे उसके 31वें दिन उसके पद को स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें यह सबसे बड़ी बात है कि अदालत में दोष साबित हुआ है या नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। यह नियम सारे केंद्र शासित प्रदेशों पे, केंद्र पे और राज्य के सभी लोगों पे यह लागू होता है। सरकार का कहना है कि यह कदम संवैधानिक नैतिकता और शासन के विश्वसनीयता को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको याद होगा, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद वो लगभग 6 महीने से ज्यादा जेल में रह के शासन किया था। जरा सोच के देखिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में हो और वो वहां से निर्णय ले रहा हो, क्या यह संवैधानिक है? यह लोकतंत्र के नैतिकता पर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि अगर कोई जेल में है तो उसे खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर बेगुनाही साबित होने के बाद वो वापस चाहे तो पद को संभाल सकता है। लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं रहा था, इसलिए यह कानून लाना पड़ा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन विपक्ष काफी गुस्से में है। उसमें लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कांग्रेस कह रही है कि यह बिल जनता के चुने हुए नेताओं को हटाने का एक नया हथियार है। बीजेपी इसे विपक्षी सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल करेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यह कानून सीधे सीधे विपक्ष को डराने और दबाने के लिए है। ममता बनर्जी ने भी इसे संघीय ढांचे पर हमला और सरकार की स्वायत्तता को छीनने वाला बताया। साथ ही साथ अखिलेश और मायावती ने भी इस बिल को तानाशाही की पूरी तैयारी करने के लिए सत्ता पक्ष पे काफी हमला किया है। यानी विपक्ष का साफ आरोप है कि यह बिल लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय हाथ में राजनीतिक हथियार बन जाएगा। अब जरा इसके फायदे समझते हैं कि अगर यह बिल लागू होता है तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि राजनीति से अपराधियों का दबदबा कम होगा। जेल से सरकार चलाने की जो नौटंकियां चलती रहती हैं, उस पे भी कमी आएगी या तो खत्म ही हो जाएगा। जनता लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। दोषी नेताओं को तुरंत हटाया जा सकता है। सरकार की जवाबदेही तय होगी। एक मंत्री के कारण पूरी सरकार की जो छवि खराब होती थी, उस पे भी रोक लगेगी। सरकार का दावा है कि यह बिल ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू भी होते हैं। अगर जहां इसकी बिल की कुछ अच्छाइयां हैं, तो उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर अगर कोई पद खोता है तो कानून कहता है कि जब तक कोई दोष साबित नहीं होता तो वो बेगुनाह है। लेकिन इस बिल के आने के बाद जैसे ही आप पे आरोप लगेंगे, 30 दिनों तक अगर आप जेल में रहेंगे तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो क्या यह उस कानून को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? विपक्षी राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए यह एक हथियार भी बन सकता है। बस 30 दिन जेल में भेजो और सरकार से वो आदमी, या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, आउट। जनता का जनादेश कमजोर हो सकता है, लेकिन जिस नेता को चुनते हैं उसे बिना दोष साबित किए हुए हटाना, क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं होगा? निर्दोष नेताओं को झूठे केस में फंसाने का खतरा भी काफी बढ़ जाएगा। यानी अगर नियत साफ नहीं है तो यह बिल लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर सकता है। तो सवाल यही है कि क्या यह बिल राजनीति से अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाकर लोकतंत्र को मजबूत करेगा, या फिर यह सत्ताधारी पार्टी के हाथ में एक नया राजनीतिक हथियार बनकर सामने आएगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।